हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्योतिष एक मौसम रिपोर्ट की तरह है। ज्योतिष एक मौसम रिपोर्ट की तरह है जो आपको यह बताता है कि भविष्य में आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मौसम विशेषज्ञ आपको ये बताता है कि बारिश होने वाली है। मौसम विशेषज्ञ आपको ये बताता है कि बारिश होने वाली है, तो आप अपना छाता साथ लेकर चलोगे। तो उसी तरह से ज्योतिष में भी ज्योतिषाचार्य आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में क्या परेशानियां आने वाली है। आप उन उपायों के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो। तो ज्योतिष मौसम रिपोर्ट की तरह ही हुआ है। आज मैं अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ धनु राशि। धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव 2026 सूर्य का साल है, उसके बारे में चर्चा करूंगी। यह चर्चा मेरी विस्तार से होगी। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और इनको 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया शुरू है और फरवरी 2028 तक चलने वाली है। ढैया मतलब 2.5 साल का समय। जैसा कि 7.5 साल का समय होता है, ढैया 2.5 साल का समय। और ढैया कब लगती है? जब हमारी कुंडली में शनि हमारे राशि से चौथे या 8वें भाव पर आ जाते हैं, तो शनि की ढैया लग जाती है। अभी फिलहाल 2026 में सिंह राशि और धनु राशि पर दोनों पर शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि पर शनि अष्टम स्थान पे है और धनु राशि पर ये 4th हाउस में 4th हाउस। अब आपके सामने मैंने ये कुंडली बनाई है, ये देख लीजिए। आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है। धनु लगन की कुंडली है 9। धनु लगन यानी 9 नंबर। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये धनु लगन की कुंडली। यहाँ पर शनि कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस। जब भी शनि 4th हाउस या अष्टम स्थान में होते हैं तो ढैया स्टार्ट हो जाती है। अभी धनु राशि के 4th हाउस में बैठे हैं, तो मतलब 4th हाउस में इनको ढैया स्टार्ट हो चुकी है। 4th हाउस हमारे किसका होता है? हमारी माँ का होता है, हमारी सुख सुविधा का होता है। 4th हाउस हमारी लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल्स खरीदने का भी होता है। लैंड प्रॉपर्टी और व्हीकल्स खरीदने का भी हमारा 4th हाउस होता है। शनि यहाँ पर बैठे हैं। शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर वह दृष्टि डालते हैं वो कुदृष्टि होती है, मतलब उस भाव से रिलेटेड फल हमारे को कम मिलते हैं। शनि यहाँ पे बैठे प्रॉपर्टी का हाउस, तो शनि यहाँ पर बैठकर और गुरु की राशि में बैठ आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ एसेट अपनी सुख सुविधा का कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला। ये हमारी मदर का भी घर है, ये हमारी माँ का भी घर है। शनि यहाँ पर बैठकर माँ से के साथ आपके गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे कुछ खास नहीं। अब शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पे डालेंगे। छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का है। दृष्टि उसकी तीसरी, हालांकि ये मित्र राशि पर है, शुक्र की राशि में उनकी दृष्टि है, मित्र राशि है, परंतु शनि की ढैया में आपके रोग ना बढ़े हड्डियों से रिलेटेड, और आपको शत्रु ना बढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ऋण, लोन भी आपके से रिलेटेड जो भी लाभ ले रहे हो उससे थोड़ा बहुत ध्यान रख के आपको ये काम करने होंगे। शत्रु ना बढ़े और आपको रोग ना बढ़े, और जैसे रोग ना बढ़े, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप डॉक्टर को तुरंत
दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि, सावंत दृष्टि आपके 10th हाउस। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस शनि का ही होता है। बुध की राशि है, मित्र की राशि है। बुध वैसे भी जिसके साथ बैठते हैं तो उसी की जैसे ही फल देते हैं। बुध की राशि में, शनि की राशि में है। शनि की दृष्टि बुध की राशि पे पड़ रही है। हालांकि कैरियर में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, पर ये दृष्टि है। थोड़ा बहुत आपको फिर भी जॉब में आपके बॉस के साथ के रिलेशन अच्छे रहे। कोई जॉब में अगर कोई बदलाव होने के चांसेस हैं तो हो सकते हैं, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर भी आप अपने कैरियर में थोड़ा बहुत संभल कर चले, ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये 7th दृष्टि लगन पर, 7th, 8th, 9th, 10वीं दृष्टि आपके लगन में धनु राशि पर। धनु राशि गुरु की राशि है। शनि और गुरु हालांकि मित्र नहीं है, पर फिर भी सम है। गुरु की राशि पे इनकी दृष्टि डाल दी है, तो ये आपको थोड़ा कार्यशैली में थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा आपको आलस आ सकता है, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। परंतु हाँ, दूसरे ग्रह भी बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जैसे कि गुरु आपके यहाँ पर बैठे हैं। गुरु आपके यहाँ पर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि, अब गुरु की दृष्टियाँ भी देख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी परेशानी आएगी इस भाव से रिलेटेड, तो गुरु उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। गुरु भी यहाँ पर अभी अतिचारी और वक्री है, और वह 11 मार्च तक यहाँ पर वक्री है। उसके बाद जब 11 मार्च से लेकर 2 जून तक की ये गुरु की मार्गी दृष्टि पड़ेगी, तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक में ये आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और उसके बाद यही गुरु यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में आकर गुरु 1, 2, 3, 4 12th हाउस को दृष्टि डालेंगे और 7th हाउस को दृष्टि डालेंगे। 7th हाउस को और यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। तो ढैया का प्रभाव जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 2 जून के बाद, तो ये आपके लिए और पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी इस भाव से रिलेटेड आपकी परेशानियाँ आ रही थी, वो सारी परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो आज मैंने आपको धनु राशि में धनु राशि में ढैया के बारे में जानकारी दी है। और परंतु फिर भी हमारे को ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को अपनी कुंडली में प्लेसमेंट देखना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्लेसमेंट उच्च का है, स्वराशि का है और अच्छे भाव में है, लगन कुंडली में, जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में है, तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर यही प्लेसमेंट खराब है, शनि हमारी कुंडली में नीच के हैं, अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये हमारे लिए परेशानियां लेकर आएंगे। परंतु उसके बाद भी हम इनसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कई बार वीडियो में बोला, कर्म करते रहना चाहिए। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारे को सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। ढैया में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, ये बहुत अच्छा रहेगा। शनि के बीज मंत्र पढ़ें और साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। यह हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।